फ्रेंड्स, यदि आप 20,000 की एसआईपी के लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जहां पर आप रिस्क को मैनेज करते हुए मैक्सिमम रिटर्न ले सकें तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। इस वीडियो में हम आज ऐसा पोर्टफोलियो देखेंगे जहां पर आप 20,000 रुपये मंथली की एसआईपी करके 14 करोड़ तक का रिटर्न ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह पोर्टफोलियो आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो अपना पोर्टफोलियो किस प्रकार से डिज़ाइन करना चाहता है। तो इन्वेस्टर चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री हो, साथ ही वो जो पोर्टफोलियो बनाता है वो पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न देने वाला हो और उसका पोर्टफोलियो ओवरऑल प्रॉफिट में हो सके। तो फ्रेंड्स, यदि आप इन दोनों गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली बात यह है कि आपको एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई ऐसी स्कीम आपको नहीं चूज करना जहाँ पर आपको सिर्फ 6 से 7% तक का रिटर्न मिले। इतना रिटर्न तो आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करके ले सकते हैं और एफडी में जहाँ पर आपको रिस्क भी नहीं होता। तो यहाँ रिस्क होता है तो आप रिस्क के साथ एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करनी है जहाँ पर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। इसलिए आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करना है जहाँ पर आपको 19 से 20% तक का तो रिटर्न मिल ही सके लॉन्ग टर्म में, यहाँ तक कि आपको 25% तक का भी रिटर्न इन म्यूचुअल फंड स्कीम से मिल सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड स्कीम का सही सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है अच्छे रिटर्न लेने के लिए। इसके साथ ही दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कम रिस्क वाला और अच्छा रिटर्न वाला हो तो इसके लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। कम से कम 20 से 25 साल तक के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिए म्यूचुअल फंड स्कीम में, तभी आप अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। इसके साथ ही जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें तो वहां पर आपको कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में कंटिन्यू रखेंगे तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग होती है और कंपाउंडिंग का बेनिफिट रिटर्न पर आपको तभी मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। जब भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, मान लिए 500 रुपये की एसआईपी, 100 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर दी, उसको मंथली कंटिन्यू रखना, बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपका जो रिटर्न है वो तेजी से ग्रो नहीं होगा। अब आइए देखते हैं कि आप 20,000 रुपये की एसआईपी के लिए बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं पोर्टफोलियो बनाने जा रहा हूँ वहाँ पर मैंने 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल किया है। अब क्यों शामिल किया है? क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम पर आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल किया है, क्योंकि यहाँ पर मॉडरेट रिस्क होता है और हमको अच्छे खासे रिटर्न भी मिल जाते हैं। क्योंकि जब मार्केट वोलेटाइल कंडीशन में होती है उस टाइम भी मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा परफॉर्मेंस देते रहते हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा मॉडरेट टाइप का रिस्क होता है, तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए मैंने एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल किया है, जहाँ पर आपको कम रिस्क के साथ ठीक ठाक रिटर्न मिल जाते हैं। तो इसलिए मैंने इन म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल किया है, क्योंकि मैं एक बेस्ट पोर्टफोलियो आपके लिए डिजाइन करना चाहता हूं जहां पर आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रह सके और ओवरऑल प्रॉफिट में भी रह सके। यहां पर आइए देखते हैं 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्क्लेमर है कि मैं जिन म्यूचुअल फंड स्कीम को यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको सही लगती है तो आप इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं और ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड है। ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन्हीं म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पर हम लोग पहली म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो इसकी अगर हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले 11 साल से जो एनुअलाइज्ड रिटर्न मेंटेन कर रखा है इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 26.63% तक का मेंटेन कर रखा है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रहा है। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम के एक्सपेंस रेशियो हम लोग देखते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65% है, जो कि 1% से कम है। ये काफ़ी अच्छी बात है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में एक्सपेंस रेशियो आप लोग जरूर चूज करें, वो 1% से कम या 1% के ही करीब हो तभी अच्छा होगा आपके लिए। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि फंड मैनेजमेंट द्वारा ले जाने वाली फीस होती है जो प्रत्येक साल हमारे रिटर्न से ही कट की जाती है। तो ये जितना कम होगा उतना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम करंट टाइम में जो 55 स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप इसमें 4,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और इस एसआईपी को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रख के अच्छे रिटर्न भी ले सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है, वो है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। इसका रिटर्न हम लोग देखते हैं तो पिछले 11 साल से भी ज़्यादा के समय से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 25.46% तक एनुअलाइज्ड रिटर्न मेंटेन कर रखा है।
एक्सपेंस रेशियो, इसका भी एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है, 0.54% है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अगर हम होल्डिंग देखते हैं तो करंट टाइम में 111 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं। वहीं इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर भी 4,000 रुपये की SIP स्टार्ट करके अच्छे रिटर्न लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं। अब इस लिस्ट में जो तीसरी म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। अगर इसके रिटर्न की हम लोग बात करते हैं तो इसने पिछले 11 साल से भी ज़्यादा के समय से 27.82% तक का एनुअलाइज रिटर्न मेंटेन कर रखा है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो हम लोग देखते हैं तो ये भी 1% से कम है, 0.63% है, काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट टाइम में ये 215 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। इस म्यूचुअल फंड में भी आप अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 4,000 रुपये की SIP स्टार्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है। अब आइए बात करते हैं 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जिनको आप अपने इस पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसके रिटर्न की अब हम लोग बात करते हैं तो पिछले 12 साल से भी ज़्यादा समय से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 25.68% तक का अपना एनुअलाइज रिटर्न मेंटेन कर रखा है। एक्सपेंस रेशियो, इसका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है, 0.58% है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम होल्डिंग देखते हैं तो इस समय करंट टाइम में 24 मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली अच्छी कंपनीज हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप 3,000 रुपये की SIP इस म्यूचुअल फंड स्कीम में स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सके। अब इस लिस्ट में जो दूसरी मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है। इसका रिटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 साल से भी ज़्यादा समय से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 22.51% तक का रिटर्न मेंटेन कर रखा है एनुअलाइज के हिसाब से, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो ये भी 1% से कम है, 0.72% है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग की बात करें तो इस समय करंट टाइम में 72 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली अच्छी कंपनीज हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप इसमें 3,000 रुपये की SIP स्टार्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। इस लिस्ट में जो एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को आपको ऐड करना है वो है JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। इसको मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि इसने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर इसके रिटर्न की हम लोग बात करते हैं पिछले 11 साल से भी ज़्यादा समय से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 19.97% के हिसाब से एनुअलाइज रिटर्न मेंटेन कर रखा है। अगर इसका एक्सपेंस रेशियो हम लोग देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है, 0.39% ही है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग देखेंगे तो आप यहाँ पर आप देखेंगे 64 कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली लार्ज कैप मिड कैप कंपनीज हैं। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप 2,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम आपको दे सकती है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि इस पोर्टफोलियो में आपने जिन म्यूचुअल फंड स्कीम को ऐड किया वहाँ पर आपको किस प्रकार से रिटर्न मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने पोर्टफोलियो में जो ऐड किया वो है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम, जहाँ पर आपने 4,000 रुपये की SIP स्टार्ट की और वहाँ पर आपको पिछले 11 से 12 साल से 26% तक एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट स्कीम आपने जो शामिल की वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, वहाँ पर भी आपने 4,000 रुपये की SIP स्टार्ट की और यहाँ पर आपको 25% तक का रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट स्कीम जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, वहाँ पर आपने 4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पर आपको 27% के हिसाब से एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है। इसके साथ ही आपने जो मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में HDFC मिड कैप शामिल किया, वहाँ पर आपने 3,000 रुपये की SIP स्टार्ट की, वहाँ पर आपको 22% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। जो नेक्स्ट स्कीम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, जिसको आपने शामिल किया, वहाँ पर आपने 3,000 रुपये की SIP स्टार्ट की और वहाँ पर आपको 25% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट स्कीम है जो JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है, जहां पर आपने 2,000 रुपये की SIP स्टार्ट की और यहां पर आपको 19% तक का एनुअल रिटर्न पिछले 11 से 12 सालों में मिल रहा है। तो यहां पर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया अगर हम इनका एडिशन करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 20% हो जाता है। साथ ही ये म्यूचुअल फंड स्कीम अलग अलग परफॉर्मेंस दे रही है। इन म्यूचुअल फंड स्कीम का अलग अलग रिटर्न है। अगर इन म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न निकालते हैं तो यहाँ पर आपका एवरेज जो रिटर्न आता है यहाँ पर 24% के करीब आ रहा है, जो पिछले 11-12 साल से ये म्यूचुअल फंड
स्कीम दे रही हैं। तो आइए इस रिटर्न के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर में म्यूचुअल फंड स्कीम आपको किस प्रकार से रिटर्न दे सकती हैं। तो आइए देखते हैं इन म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न एनालिसिस, जहाँ पर आपने 20,000 रुपये की SIP स्टार्ट की और यहाँ पर आपको जो एवरेज रिटर्न मिल रहा है पिछले 11 से 12 साल में 24% का मिल रहा है। तो अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 10 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो 10 साल में आपको जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 24 लाख रुपए का हो जाएगा। वहीं टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न हम लोग कैलकुलेट करते हैं SIP कैलकुलेटर से, तो निकल के आता है 99 लाख रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम से आप सिर्फ 10 साल में 24 लाख से 99 लाख रुपए से ज़्यादा का रिटर्न ले पा रहे हैं। वहीं अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपको जो एवरेज रिटर्न मिलता है 15 साल में 19% का, आप मान लीजिए आपको 24% का ना मिला, 19% तक का ही रिटर्न मिला, तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यहाँ पर 36 लाख का हो जाएगा। वहीं टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न हम लोग इस रिटर्न के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न या म्यूचुअल फंड स्कीम 15 साल में दे सकती हैं। वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट को 20 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 48 लाख का हो जाएगा। वहीं इस रिटर्न के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है वो 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हो सकता है आगे आने वाले 20 सालों में। क्योंकि म्यूचुअल फंड स्कीम ज़रूरी नहीं है कि आपको एक समान ही आपको रिटर्न देती रहे, कभी ज़्यादा भी हो जाता है कभी कम भी होता है। तो यहाँ पर मैंने एक मिनिमल यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया 19%। इस रिटर्न के बेसिस पर भी आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपको दे पा रही है। साथ ही यदि आप 5 साल तक के लिए इस इन्वेस्टमेंट को और समय देते हैं और 25 साल तक के लिए इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं तो अगर आपको एवरेज रिटर्न 19% के हिसाब से मिलता रहा तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 60 लाख रुपए का हो जाएगा। वहीं टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं SIP कैलकुलेटर से, यहाँ पर 14 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न सामने निकल के आ रहा है। फ्रेंड्स, यदि आप 20,000 रुपये की SIP से अच्छे रिटर्न चाहते हैं तो आपको कुछ एक ऐसा ही पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा जो बैलेंस्ड हो और आपको मैक्सिमम रिटर्न भी दे सके। अगर आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही सलाह लेकर इनको शामिल करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।